हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों को बताया था न्यूटन का सेकंड लॉ, कि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या था कि मोमेंटम में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस पर लगाए गए एक्सटर्नल फोर्स के, और फोर्स की डायरेक्शन में ही मोमेंटम होता है। और उसके कुछ एग्जांपल्स करवाए थे F इक्वल टू P इक्वल टू mv करके। ठीक है, आज के इस वीडियो में न्यूटन का थर्ड लॉ लेकर के चलते हैं। ठीक है, एक्शन रिएक्शन पे डिपेंड है ये थर्ड लॉ, और इसको डिटेल से बताएंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू सी टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट को कहूँ इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्टे एट होम, सेफ एट होम, साइंस को पढ़ते रहें, कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहें। सो लेट्स कम ऑन द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है मैं आप लोगों को बता दूं। न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है कि जो एवरी एक्शन है वो इक्वल होता है और अपोजिट रिएक्शन के होता है। टू एवरी एक्शन, ठीक है, हैज इक्वल टू अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो लिखिएगा अकॉर्डिंग टू, स्टार्ट कीजिए, अकॉर्डिंग टू, लिखिएगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इन्वर्टेड कॉमा लिखें, एवरी, क्या लिखोगे, एवरी एक्शन हैज इक्वल, क्या लिखा, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इज दैट क्लियर? इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे कि व्हेन, नीचे लिखेगा एरो लगा करके, व्हेन टू, TWO, टू बॉडीज, जब दो वस्तुएं या दो ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, व्हेन टू बॉडीज, कैपिटल ए ले लिया राहुल सर ने एंड कैपिटल बी ले लिया, एक्सर्ट, EXERTS, फोर्सेस। व्हेन टू बॉडीज ए एंड बी एक्सर्ट फोर्सेस ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर क्या लगाए, वो फोर्स लगाए, ऑन ईच अदर, कॉमा लगा करके लिखिएगा। तो क्या होगा, फोर्स जो है ए और बी का जो फोर्स है वो ऑलवेज क्या होगा, इक्वल होगा एंड अपोजिट वर्क करेगा वो एक दूसरे पर। जैसे अपोजिट ऑफ द फोर्स ऑफ बी ऑन ए, यानी कि बी का मतलब ए का बी पर फोर्स लगेगा तो बी अपना अपोजिट फोर्स लगाएगी ए पर। ओके, तो आगे लिखिएगा कॉमा लगा करके, द फोर्स, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, एक्शन, मैं पहले एक्शन की बात कर रहा हूं, ऑफ ए एंड बी। इज दैट क्लियर? एक्शन ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी मत करें, पहले ए लगा रहा है किस पर, बी पर, ए ऑन बी लिखें, ए ऑन बी। तो मैं ब्रैकेट में से क्या लिख सकता हूं, FAB। FAB का मतलब क्या हो गया, F का मतलब फोर्स ए का बी पर, किसका, FAB का मतलब है ए का बी पर फोर्स, इज ऑलवेज इक्वल एंड, is always equal and, is that clear, equal and opposite, OPPOSITE, equal and opposite of the force। अब equal and opposite of the force, opposite किसका, of B on A, is that clear, B on A, और इसे लिख सकते हैं FBA, फुल स्टॉप। क्या लिख सकते हैं, FBA। चले आगे, थस, नीचे लिखिएगा थस, कॉमा लगा दीजिएगा, यानी कि मैं ये लिख सकता हूं F फोर्स लग रहा है A का B पर, तो FAB, यानी कि A ऑन B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस F, जल्दी बोलिए, BA वेक्टर। इज दैट क्लियर, माइनस FBA। ठीक है, चलें आगे की तरफ। तो नीचे लिखिएगा, नोट डाल करके लिखिएगा नीचे की तरफ, द एक्शन एंड रिएक्शन, क्या लिखा, द एक्शन एंड रिएक्शन आर always
equal. Is that clear? The action and reaction are always equal irrespective of the fact that the two bodies are at rest or in, क्या लिखा, at rest or in motion or whether, WHETHER, the force appear. अब ये फोर्स किसके कारण appear होगा, ध्यान देना, द फोर्स appear ड्यू टू दियर, जल्दी बोलिए, ड्यू टू दियर एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट, ठीक है, कांटेक्ट और एक्ट फ्रॉम ए डिस्टेंस, फुल स्टॉप, ठीक है। आगे लिखिएगा द एक्शन एंड रिएक्शन डू नॉट अप्लाई। ये कभी भी ध्यान रखना, एक्शन रिएक्शन कभी भी सेम बॉडी पर नहीं लगते हैं और एक दूसरे को कभी भी कैंसिल नहीं करते हैं। अप्लाई ऑन द सेम बॉडी एंड, कभी भी सेम बॉडी पर नहीं लगते हैं, एंड दे नेवर कैंसिल, CANCEL, दे नेवर कैंसिल ईच अदर, वो कभी भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं। दे नेवर कैंसिल ईच अदर। ओके, चलें आगे, चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल हेडिंग डाल करके इसमें लिखिएगा फर्स्ट। मैं आपको बता दूं, जब कोई भी बुक है वो टेबल पर रखी हुई होती है तो उसका फोर्स, जब वो फोर्स लगाता है तो वो अपनी बुक, अपना जितना वेट है उस वेट के बराबर टेबल पर फोर्स लगाता है नीचे की तरफ। जैसे आपने टेबल पर कोई बुक रख दी तो उस बुक का जितना वेट है उस वेट के बराबर ही वो क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा उस टेबल पर डाउनवर्ड, यानी नीचे की तरफ, ठीक है। तो इसमें लिखिएगा ए बुक लाइंग ऑन ए टेबल, exert, EXERTS, exert a force equal to its weight, on the table in the downward, DOWN, downward, DOWNWARD, डाउनवर्ड लिख दिया, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, फुल स्टॉप। अब क्या होगा, टेबल भी क्या लगाएगी, द टेबल exerts an equal force on the book, ठीक है। इन द किस पर लगाएगी, अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ, ठीक है, इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। आगे लिखिएगा लिखिएगा द फर्स्ट इज कॉल्ड, फर्स्ट को क्या बोलेंगे, एक्शन, फर्स्ट इज कॉल्ड एक्शन, एंड जल्दी बताइए, सेकेंड इज कॉल्ड रिएक्शन, फुल स्टॉप। आ जाइए,
देख लीजिएगा, टेबल बनानी है आप लोगों को और इस तरीके से एक बॉक्स बना देते हैं राहुल सर। ये बना दी बॉक्स। ओके, इसको यहां से टच कर दिया, इसको यहां से टच कर दिया। ओके, इज दैट क्लियर? आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस लग रहा हो तो इसको थोड़ा सा जस्ट ऊपर कर देते हैं। ओके, अब क्या करना है, ये बॉक्स बना ली, थोड़ा इसका कलर्ड कर दिया। ओके, ये बॉक्स हो गई। अब इस, ये तो हो गई आपकी बुक, ये लिख दिया मैंने बुक। ओके, अब इस पर जो फोर्स लग रहा है, अब ध्यान देना, मैं पॉइंट लिख रहा हूं बी, नीचे की तरफ लिखा राहुल सर ने बी पॉइंट। ये हो गया टेबल, ऊपर की तरफ, नीचे लिख दिया मैंने टेबल। ओके, ऊपर लिख दिया बुक। अब ये बुक जो है वो ऊपर से लगा रही है फोर्स नीचे की तरफ, तो ऊपर से नीचे कह रहा हूं, नीचे से टेबल, ये बी हो गया। तो देखिए फोर्स यहां से, ये मैंने ऊपर की तरफ कर दिया, तो इधर लिख रहा हूं एफ ए बी। क्या लिख दिया मैंने? एफ ए बी। ओके, और ये हो जाएगा एफ बी ए। ओके, ये हो गया एफ ए बी, ये हो गया एफ बी ए। एक तो ये हो गया डायग्राम। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये तो हो गया एक्शन। अब रिएक्शन का डायग्राम देखिए, वही आप लोगों को क्या बनानी है, टेबल। ओके, यहां से यहां तक हो जाएगा। ये टेबल नीचे इसके क्या हो गए, लैक्स हो गए। ओके, अब यहां पर ये बुक्स रखी है, ओके, इसको मैंने इससे टच कर दिया, इसको इससे मैंने टच कर दिया। ओके, यहां पर इसको यहां से मिला दिया, ऐसे ही यहां पर थोड़ा सा ये हो गया। ओके, इज दैट क्लियर? ये होगी बुक्स। अब देखिए, अब इस पर तो देखिए नीचे की तरफ हो गया इसका वेट, तो नीचे की तरफ लिख दिया मैंने डब्लू। ओके, ऊपर की तरफ रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, ऊपर की तरफ लिख दिया मैंने आर, तो नीचे हो गया डब्लू इसका वेट, ये हो गया आर। ओके, और ये हो गई आपके बुक, ठीक है, और इस पे लिख दीजिए आप टेबल। तो बुक, टेबल, आर और डब्ल्यू, ये दो डायग्राम हो गए, देख लीजिए आपके जी। ओके, तो ये दो डायग्राम में चलें आगे की तरफ, अगले एग्जांपल की तरफ। व्हेन, सेकंड एग्जांपल लिखे, व्हेन ए पर्सन वॉक्स ऑन द रोड, जब कोई व्यक्ति रोड पर चलता है, कॉमा ही प्रेसेस, PRESSES, ही प्रेसेस द ग्राउंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, वो ग्राउंड को पीछे की तरफ धकेलता है, तो ब्रैकेट में लिख दिया राहुल सर ने एक्शन। एंड द ग्राउंड एक्सर्ट्स ऑन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द पर्सन, इक्वल और अपोजिट फोर्स लगता है ऑन द पर्सन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी कि आगे की तरफ। अब इसका कैसे होगा, ब्रैकेट में लिख दे रिएक्शन, ये हो जाएगा आपके रिएक्शन। इज दैट क्लियर? फुल स्टॉप। अब मैं आपको इसका डायग्राम बना करके बताऊंगा कि किस तरीके से वो व्यक्ति आगे की तरफ चलता है, ठीक है, चलिएगा। इसके लिए देख लीजिएगा, आप लोगों को डायग्राम के साथ बताएंगे राहुल सर। जैसे कि ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये हो गया, इज दैट क्लियर? एक एक मैं सिस्टमेटिक बताऊंगा आप लोगों को। ओके, इसके बाद इसको यहां से आप इस तरीके से दे दीजिए, ये हो जाएगा। नेक्स्ट, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा नीचे दे दीजिए। ओके, फिर आप लोगों के इस तरीके से हो जाएगा। इसको ऐसे कर दीजिए। ओके,
इसको आगे की तरफ रिलैक्स हो जाइए। ओके, ये हो जाएगा। नेक्स्ट पीछे की तरफ आप इस तरीके से इसको बढ़ा सकते हैं हल्का सा। ओके, और ये शूज हो जाएंगे। देख लीजिएगा लाइन नीचे हो गया, और आगे की तरफ इस तरीके से ये एक पर्सन है जो कि एक रोड पर कंटिन्यू रनिंग कर रहा है, चल रहा है। तो ये अपने पैरों से पीछे की तरफ रोड को बैकवर्ड डायरेक्शन में धकेलता है। तो देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि इसका जो आगे का फुट है ये वाला, तो इस पर देखिए मैं किस तरीके से बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये ऊपर की तरफ एरो बना दिया मैंने, इज दैट क्लियर? और बीच में इस तरीके से, और नीचे की तरफ मैंने एरो बना दिया, इज दैट क्लियर? ऐसे ही एक एरो मैंने इधर की तरफ बना दिया, और एक एरो बना दिया मैंने ऊपर की तरफ, इज दैट क्लियर? तो ये किसको दिखा रहा है? रिएक्शन को। यहां तो लिख दिया मैंने रिएक्शन, इज दैट क्लियर? इसके बाद ऊपर इधर लिख दिया मैंने वर्टिकल कंपोनेंट, इज दैट क्लियर? नीचे लिखा मैंने एक्शन, तो ये एक्शन है, तो रिएक्शन ये हो रहा, ये वर्टिकल कंपोनेंट। एंड नीचे की तरफ है वेट ऑफ किसका? लेग का, यानी कि पैर का जो वेट है वो नीचे की तरफ हो गया। इधर आ जाओ, ये हो गया हॉरिजॉन्टल, क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सही है? ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ऊपर की तरफ हो गया वर्टिकल कंपोनेंट, एक्शन, रिएक्शन, वेट ऑफ लेग। ये डायग्राम आप लोग बना लेना। चलें आगे की तरफ, थर्ड एग्जांपल पर चलते हैं। सेकंड हो ही गया है, थर्ड एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल लिखें, ए एंड बी आर टू स्प्रिंग, TW टू स्प्रिंग बैलेंस है, फुल स्टॉप। दे आर कपल्ड टुगेदर, उन दोनों को आपस में कपल्ड किया गया है। एंड पुल्ड अपार्ट, फुल स्टॉप। बोथ द स्प्रिंग शो द सेम, अब दोनों स्प्रिंग क्या शो करती है? सेम रीडिंग शो करती है। बोथ द स्प्रिंग शो द सेम रीडिंग, फुल स्टॉप। इसके बाद लिखिए, ए इज पुलिंग बी टुवार्ड इट, ए जो स्प्रिंग है वो बी को अपनी तरफ खींचती है, वो तो हो गया एक्शन, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया एक्शन। एंड बी इज पुलिंग ए, और बी स्प्रिंग खींचती है ए को टुवार्ड इट्स विद एन, अपनी तरफ खींचती है ए को, दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती है। और बी इज पुलिंग ए टुवार्ड्स इट्स विद एन इक्वल एंड अपोजिट, मैंने लिखा है इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, ब्रैकेट में लिखा रिएक्शन, फुल स्टॉप। इसके बाद देखिए, हेयर एक्शन एंड रिएक्शन आर इंटरचेंजेबल, यहाँ पर एक्शन और रिएक्शन क्या है? एक दूसरे के इंटरचेंजेबल है। इसके बाद देखिएगा किस तरीके से मैं रीडिंग्स आप लोगों को बताता हूँ, स्प्रिंग किस तरीके से है। ये दो स्प्रिंग हो गई, इज दैट क्लियर? एक स्प्रिंग बैलेंस ये हो गया, एक स्प्रिंग बैलेंस इस तरीके से हो गया, इज दैट क्लियर? यहां पर कोई प्लेन दीवार हो गई जिस पर वो बंधे हुए हैं, इज दैट क्लियर? अंदर की तरफ देखिएगा, रीडिंग्स लिखी हुई है इस तरीके से, ये रीडिंग यहां पर है, ऐसे ही यहां पर मैंने बना दिया, दोनों तरफ बना दिया, बहुत अच्छे। इसके बाद के 0, बीच में लिख दिया 5, यहाँ लिख दिया 10, ऐसे यहाँ लिख दिया 0, बीच में लिख दिया 5 और यहाँ लिख दिया 10, इज दैट क्लियर? ये एक लाइन यहाँ पर बना दी, एक लाइन यहाँ, ऐसे ही एक लाइन यहाँ और एक लाइन यहाँ। अब इन पर क्या कर दिया मैंने? डॉट 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 करूंगा, मतलब स्केल बना दिया। ऐसे ही यहाँ पर 3 4 1 2 3 4, इज दैट क्लियर? दोनों तरफ इसको नाम दे दिया राहुल सर ने बी और इसको नाम दे दिया ए। अब दोनों के क्या है, एक ये इस तरीके से दोनों के क्या फंसे हुए हैं, एक दूसरे के अल्टरनेट,
इस तरीके से ये फंसे हुए कुंदे एक दूसरे के फंसे हुए दिख रहे हैं आपको, बहुत अच्छे। और दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं। कैसे? इस तरीके से मैंने यहाँ बांध दिया, इन दोनों को यहाँ पर टाइटली मैंने बांध दिया टाइटली। और इसको मैंने बना दिया स्केल। कहने का मतलब है ये मैंने एक दीवार क्रिएट कर दी। ये मैंने दीवार बना दी, दो आपके स्प्रिंग बैलेंस लगा दिए। और यहाँ पर जो स्प्रिंग बैलेंस लगाया है इसको खींचा जा रहा है किसकी हेल्प से? मैं हैंड बना देता हूं इधर। ठीक है, ये हैंड बना दिया, हैंड की हेल्प से यहाँ पर खींचा जा रहा है। देख लीजिएगा, क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? ए बी हो गया, हैंड बना दिया, ये हो जाएगा। और ए किधर हो गया? अब ए वाला क्या कर रहा है? एक्शन। क्या कर रहा है? ए वाला एक्शन कर रहा है। तो अपोजिट में क्या हो जाएगा? रिएक्शन। ए वाला क्या कर रहा है? एक्शन। तो अपोजिट में क्या हो जाएगा? रिएक्शन। इज दैट क्लियर? देख लीजिएगा, कंप्लीट डायग्राम दिख रहा है। ए एक्शन हो गया, बी पर हो गया रिएक्शन। चलें आगे की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखिएगा, व्हेन ए मैन जम्प्स फ्रॉम ए बोट। जब कोई व्यक्ति बोट से जंप करता है, ड्यू टू रिएक्शन द बोट मूव्स अवे। ड्यू टू रिएक्शन द बोट मूव्स अवे फ्रॉम हिम। फुल स्टॉप। 5 एग्जाम्पल लिखिए। द मून इज अट्रैक्टिंग द अर्थ। मून अर्थ को अट्रैक्ट करती है विद ए सर्टेन फोर्स। ब्रैकेट में लिखिए एक्शन। इसके बाद लिखिए द अर्थ ऑल्सो अट्रैक्ट। एक्शन के बाद लिखिए द अर्थ ऑल्सो अट्रैक्ट्स द मून विद एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, और ब्रैकेट में लिखते रिएक्शन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो हेडिंग डालें, नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स किसी भी सिस्टम पे काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि टोटल मोमेंटम जो होता है सिस्टम का वो कांस्टेंट रहता है। ये कौन बोलता है? ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलता है कि भैया टोटल मोमेंटम किसी भी सिस्टम का कांस्टेंट रहता है और उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करता। तो इसमें लिखिएगा इट स्टेट्स दैट। क्या बोलता है? कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट कीजिए। इफ यदि नो एक्सटर्नल फोर्स acts on a system। यदि सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करे, कॉमा लगा के लिखें द टोटल मोमेंटम। तो कॉमा लगा लिखिए द टोटल मोमेंटम किसका? सिस्टम का। ऑफ द सिस्टम। द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या होगा? रिमेन्स कांस्टेंट। क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, रिमेन्स कांस्टेंट। इज दैट क्लियर? अब आपको डायग्राम बना करके बताएंगे राहुल सर किस तरीके से डायग्राम रहेगा। 3-4 डायग्राम मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए बना देता हूँ। सबसे पहले तो ये ले लीजिए, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर बना दिए ये कोई, ठीक है, स्पेयर। इज दैट क्लियर? स्पेयर बना दिया, इस स्पेयर पर लग रहा है फोर्स, ठीक है। एक मैंने सेकंड थिंग ये बना दी, इस पर भी फोर्स लग रहा है। तो देखिए ये है m1 मास और ये है u1 वेक्टर, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी। इज दैट क्लियर? ये है m2 मास और ये है u2 वेक्टर। इज दैट क्लियर? दो एक डायग्राम तो ये हो गया आप लोगों की, ठीक है। ये हो गया, इसको नाम दे दीजिए फिगर फर्स्ट। क्या नाम दीजिए? फिगर फर्स्ट। अब आ जाइए सेकेंड फिगर पे। सेकेंड फिगर में क्या होगा? ये दोनों आपस में टकराएंगे, आपस में टच होंगे। तो देखिए ये मास m2 m1 वाला ज्यादा बड़ा है, इसको ज्यादा बड़ा दिखाना है थोड़ा। एक सेकेंड,
ये इस तरीके से इसको दिखा देना है। और मास m2 वाला, एक सेकेंड, अगेन आई ड्रॉ, ये हो गया m1 और ये हो गया आप लोगों के m2। इज दैट क्लियर? अब हो गए सही। अब आप क्या करिएगा, ये जो मास m1 है कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, आप बनाइए इस तरीके से। ये हो गया मास m1 वाला, इसके टच करेंगे, दोनों आपस में मिलेंगे, मास कोलाइड होंगे। तो ये इधर लिख रहा हूँ मैं मास m1, इधर लिख रहा हूँ मास m2। इज दैट क्लियर? एक फोर्स तो F वेक्टर इधर लगेगा, एक फोर्स F वेक्टर इधर लगेगा। इज दैट क्लियर? तो मास m1 m2 है, तो किसका मास लगेगा? इधर तो लिखे F21, F21 और इधर लिखे आप F12 यानी कि F12। थर्ड डायग्राम में आ जाइए। अब इनिशियल वेलोसिटी का कन्वर्जन हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी में। अगेन दोनों सेपरेट हो गए, ये हो जाएगा मास m1 वाला और ये हो जाएगा मास m2 वाला। इज दैट क्लियर? तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? u1, तो यहाँ पर चेंज होकर के जब दोनों आपस में फोर्स लगाए तो ये हो जाएगा v1 वेक्टर। इज दैट क्लियर? और वही मास m1। अब m2 वाले मास के लिए इनिशियल वेलोसिटी u2 थी, तो ये हो जाएगी v2 वेक्टर और ये हो जाएगा m2। तो ये फिगर 1, ये फिगर 2 एंड ये हो जाएगा फिगर 3। इज दैट क्लियर? फिगर 1, फिगर 2 एंड फिगर 3। फिगर 1 में ये है, फिगर 2 में ये रहा और फिगर 3 में नीचे वाला। आगे देखिए क्या बताते हैं राहुल सर, मास का कंजर्वेशन कैसे होगा? तो नीचे लिखिएगा लेट्स। अब इसके बारे में आप लोगों को बताता हूं। लेट्स कंसीडर, हमने 2 बॉल ले ली। लेट्स कंसीडर, कितनी बॉल लिए? 2 बॉल लिए जिनके मास है 2 बॉल्स ऑफ मासेज MASSES। मासेज क्या है? m1 एंड क्या है? m2। तो 2 बॉल लिए, मास m1 एंड m2 की, ठीक है। आगे लिखिएगा वो दोनों क्या कर रही है? मूव कर रही है वेलोसिटी u1 एंड u2 से। दे आर मूविंग विद वेलोसिटी u1 वेक्टर एंड u2 वेक्टर। फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा। अब वो दोनों आपस में भिड़ती है तो दे कोलाइड COLLIDE, दे कोलाइड एंड आफ्टर, भिड़ जाती है और आफ्टर कोलाइजन, और भिड़ंत के बाद, कोलाइड का मतलब होता है आपस में टकराना, वो टक्कर खाती है। एंड आफ्टर कोलाइजन उनकी जो वेलोसिटी है, देयर वेलोसिटीज क्या हो जाएगी? आर, जल्दी बोलिए, v1 वेक्टर एंड क्या हो जाएगी? v2 वेक्टर। उनकी वेलोसिटी v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर हो जाएगी रेस्पेक्टिवली। आगे देखिए, अब हम क्या चाहते हैं? हेयर वी वांट टू रिलेट मोमेंटम, इसके बाद लिखिए रेस्पेक्टिवली के बाद, हेयर वी वांट टू रिलेट मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलाइजन टू द, अब देखिए जो भिड़ंत हो रही है, मोमेंटम, कोलाइजन टू द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। मैं ये बताना चाह रहा हूं मोमेंट का कंजर्वेशन किस तरीके से होगा। सिस्टम के बाद लिखें आफ्टर कोलाइजन, फुल स्टॉप लगा दें। इसके बाद लिखिएगा ये जो रिलेशन है, दिस रिलेशन विल बी, लिखिएगा दिस रिलेशन विल बी फाउंड बाय, विल be found by considering the impulse of each, प्रत्येक का जो इम्पल्स है वो निकालेंगे, जो है ईच बॉल ड्यूरिंग द कोलाइजन। नीचे लिखेगा इफ डेल्टा टी स्मॉल टी बी द टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट, का जो टाइम है वो डेल्टा टी है। और नीचे लिखेगा द इम्पल्स एक्सपीरियंस्ड बाय m1 विल बी, तो F12 वेक्टर
इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ठीक है, F12 वेक्टर। तो डेल्टा टी क्या है, चेंज इन मोमेंटम। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में F12 वेक्टर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें और इस थ्योरी को पूरी आपको होमवर्क में लिखना है। थैंक यू।